अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा में मैं हूं काशिम मुश्ताक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डिफेंस फेज़ 6 में चंद रोज़ कबल सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम को न सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि मुलजिम यहां से फ़रार होने में भी कामयाब हो गया। पुलिस की तफ्तीशी टीम काम कर रही है और इस वक्त हम उस मस्जिद के बाहर मौजूद हैं जहाँ ख्वाजा शमसुल इस्लाम एक जनाजा के अदायगी के लिए यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद जब वो वापस निकलने लगे तो मस्जिद के अहाते में उन्हें कत्ल कर दिया गया। हम इस वक्त गेट पर मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन निशान इकबाल से कहूँगा कि वो आपको मेरे उल्टे हाथ की जानिब के मनाजिर दिखाएं कि यहाँ से वो मुलजिम पैदल वॉक करता हुआ आया है। पुलिस की जानिब से वो जो सामने स्कूल मौजूद है उसकी CCTV फुटेज हासिल की है तो देखा गया है कि मुलजिम यहाँ से आया है और आने के बाद मस्जिद के मेन गेट में यहाँ से दाखिल हुआ है और उसने बाकायदा रेकी की। रेकी करने के बाद ख्वाजा शमसुल इस्लाम की पोजीशन देखी कि वो कहाँ मौजूद हैं और उसके बाद जब वो नमाज जनाजा से फारिग हुए तो उसके बाद वहाँ से जब वो निकले हैं तो निकलने के बाद सीढ़ियों पर जो है उन्हें टारगेट किया गया है और मुलजिम दोबारा इसी जानिब से जो है वो वापस फ़रार हुआ है। मस्जिद के अंदर भी दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद वो स्पॉट देखते हैं कि वहाँ मुलजिम ने किस तरह ये रेकी की और कैसे उन्हें निशाना बनाया। तो आए हमारे साथ। हम इस वक्त मेन स्पॉट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ हमने देखा कि सिचुएशन क्या उस टाइम क्रिएट हुई और मुलजिम किस जानिब से आया। बताया जा रहा है कि वज़ू खाने के बाद मुलजिम जो है वो इस जानिब यहाँ मौजूद था और यहाँ से उसने ताक़ुब किया कि जैसे ही सीनियर वकील इस सीढ़ी की मदद से नीचे आए उसके बाद वो मज़ीद करीब आया। जो पुलिस हुकाम हैं, जो तफ्तीशी हुकाम हैं, वो ये बताते हैं कि बिल्कुल यहाँ मुलजिम मौजूद था और उसके बाद यहाँ से जब वो ख्वाजा शमसुल इस्लाम इस सीढ़ी पर पहुँचे हैं तो उन्हें टारगेट किया गया है। इंतहाई करीब से जो है वो टारगेट किया गया है। मैं अपने कैमरामैन निशान इकबाल से कहूँगा कि यहाँ आपको उस बुलेट के निशान भी दिखाएं। 2 फायर किए गए हैं पुलिस की जानिब से, दावा किया जा रहा है और इस तीसरे स्टेप पर जो है वो ख्वाजा शमसुल इस्लाम मौजूद थे। उनके साथ उनका बेटा भी मौजूद था ताहम उसे भी जो है वो गोली लगी और वो ज़ख्मी हुए। इस हवाले से पुलिस की जानिब से तफ्तीश भी जारी है जबकि जो यहाँ के इंतज़ामिया के लोग हैं हम उनसे भी बात करते हैं कि उन्होंने उस टाइम क्या देखा। काफ़ी ज़्यादा रश थी मस्जिद के अंदर जब ये इंसिडेंट हुआ। आप कहाँ थे, क्या देखा आपने, कैसे यहाँ पहुँचे आप? मैं असल में मस्जिद में हुए 2 फायर हुए। मैं सब बाहर ये सिटी स्कूल के सामने जो पार्किंग है मैं वहाँ खड़ा हुआ था। वहाँ से जैसे मैं ये जनाजा रैम से मैं गेट से अंदर आया हूँ मस्जिद के अंदर तो देखा शमसुल इस्लाम साहब पड़े हुए थे नीचे। उन्हें उठाया, फिर मैंने साथ में 2-3 बंदे और साथ मिले। हम उनको लेके बाहर लेकर गए। फिर काफ़ी गाड़ियों लोगों का भी गाड़ी में बैठाएँ, गाड़ी कोई बैठा ही नहीं रहा था। फिर थोड़ा सा आगे गए, फिर वो हमारे एक नमाजी हैं अली भाई, उनके भाई थे, उन्होंने अपनी गाड़ी लेकर आए। उन्होंने कहा इसमें बिठाएं, इसमें बिठा के उनको लेके चले गए थे। उनके साहबजादे को भी गोली लगी हुई थी पर उन्होंने काफ़ी हिम्मत की अपने वालिद साहब को उठा के, और काफ़ी तकलीफ़ में थे वो भी। मस्जिद के अंदर काफ़ी ज़्यादा रश भी थी यकीनी तौर पर और एक शख्स मास्क पहनकर यहाँ घूम रहा है। आप चूँकि सिक्योरिटी के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं यहाँ पर, तो कोई शक नहीं हुआ, किसी शख्स ने वो कहा नहीं इस हवाले से कि ये इस तरह मुसलसल एक मशकूक शख्स जो है वो इस तरह घूम रहा है, कोई इस हवाले से कोई? असल में सर वजूहत ये थी, उस दिन जो है ना मुज़म्मिल पराचा साहब का मैयत आई हुई थी उनकी, मुज़म्मिल पराचा साहब, और वो काफ़ी नामी गिरामी हस्ती हैं। तो उनके लिए जो है ना यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए थे। तो जो नमाजी हमारे होते हैं ना, जुम्मे को तो ऑलरेडी नमाजी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उस दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा नमाजी थे। तो इस चीज़ को जज करना जो है ना बहुत मुश्किल था। अच्छा, इस स्पॉट से लेकर जो मेन गेट का डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। मुलजिम की जानिब से फायरिंग कर दी गई। फायरिंग करने के बाद जब वो यहाँ से फ़रार हो रहा था तो किसी शख्स ने या आपकी सिक्योरिटी इंतजामिया ने किसी ने उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की? सर असल में हम सारे बंदे जो है ना वो यहाँ से जनाजा रैम्प से, असल में फायर हुआ यहाँ पर ना, तो हम जितने भी बंदे थे हम सारे जनाजा रैम्प वाले छोटा रास्ता जहाँ मैयत लेकर आए हुए थे, हम वहाँ से अंदर इंटर हुए हैं। अंदर इंटर हुआ, फिर मैयत पड़ी हुई थी, मैयत को उठा नहीं रहा था। फिर हम लोगों ने मिलके मैयत उठा के हम लोग बाहर लेके, हमने कहा कम से कम इनको हॉस्पिटल तो पहुँचाएँ। तो फिर वो बड़े गेट से निकल के, अब हम ये समझते थे शायद वो यहाँ से निकलेगा बाहर, लेकिन वो यहाँ से बाहर नहीं निकला। वो बड़े गेट से वो बाहर निकला और ये कहता हुआ कि भाई मैंने अपने वालिद साहब का बदला ले लिया। अच्छा, मस्जिद के अंदर काफ़ी ज़्यादा CCTV कैमरे मौजूद हैं, कोई अंदाज़ा हो सका कि कितनी देर वो मस्जिद के अहाते में घूमता रहा है? सर ये वैसे बता रहे हैं कि 1:45 बजे के टाइम तक वो अंदर आया और सबसे पहले वज़ू खाने में गया, वहाँ वज़ू वगैरह किया और उसके बाद यहाँ आके, और जहाँ तक देखा जाए तो वो अकेला नहीं था, क्योंकि अब वो बंदा यहाँ खड़ा हुआ और शमसुल इस्लाम साहब उतरे हैं और उनको डायरेक्ट उन्होंने टारगेट कर दिया। तो अभी आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ सिक्योरिटी इंतजामिया के जो लोग हैं वो मौजूद थे। तमाम तर चीज़ को वो एक्सप्लेन भी कर रहे थे। ना सिर्फ मुलजिम की जानिब से यहाँ इस स्पॉट पर फायरिंग की गई, यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश था और इस जानिब से वो मुलजिम जो है वो बाहर की जानिब फ़रार हुआ है और बाहर जाते हुए बाकायदा तौर पर उसकी जानिब से ये कहा गया, यहाँ लोग जो हैं इंतजामिया जो है उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि उसने ये कहा कि मैंने अपने वालिद का जो है वो बदला ले लिया है। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ़ पहलुओं से इन्वेस्टिगेशन जारी है। यहाँ जो CCTV कैमरे आप देख रहे हैं, मेन कैमरा वो मेरे सामने लगा हुआ
हुआ है उसकी CCTV फुटेज जो है वो हासिल कर ली, जबकि मुख्तलिफ CCTV कैमरे जो यहाँ लगे हुए हैं उनकी फुटेज हासिल करने के बाद मुलजिम की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जा रहा है। बात कर रहे हैं सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल के हवाले से। मुलजिम की जानिब से एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया गया है, उसमें ना सिर्फ एतराफ़ जुर्म किया गया है बल्कि ये कहा गया है कि मेरी फैमिलीज़ को भी तंग जो है वो ना किया जाए। पुलिस की जानिब से कोशिशें अपनी जगह की जा रही हैं, लेकिन वकला की जानिब से भी शदीद रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है। हमारे साथ सीनियर वकील और कराची बार एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे। मर्डर के बाद से ही आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हैं, क्या कहते हैं इस पर? मैं ये कहूँगा कि इनिशियली हमने स्ट्राइक कॉल की थी और हमने पुलिस से कहा था, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कहा था कि आप उनके कातिल को जल्द अज जल्द पकड़ें, और हमने CM हाउस पे अपना धरना भी अनाउंस किया था। हमारा इसमें ये कहना है कि हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि जो भी मुलजिम है वो जिसने वीडियो बयान दिया है वो एटलीस्ट सामने आए, कोर्ट में फेस करे, चाहे वो बेल बिफोर अरेस्ट कराए चाहे वो अरेस्ट हो। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को मार दे और एक वीडियो बयान जारी कर दे और कहे कि मेरी इससे दुश्मनी थी और दुश्मनी मैंने मार दिया और बस बात ख़त्म हो जाए। ख्वाजा साहब आपको पता है कि एक सीनियर वकील थे और माशाल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान उनकी एक रेपुटेशन थी, एक नाम था, और इस तरीके से वकील का दिन दिहाड़े मार देना, एक वकला जो कम्युनिटी है उसमें भी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी गई है। उसके बाद फिर हमारे से पुलिस ने रब्ता किया, हाई ऑफिशल्स ने रब्ता किया और उन्होंने हमसे मीटिंग की जिसमें DIG साउथ और तकरीबन 3 से 4 SPs हमारे पास बार एसोसिएशन में आए, जिसमें ख्वाजा साहब के भांजे और उनके एसोसिएट्स वगैरह को भी हमने बुलाया जो उस टाइम अवेलेबल थे। बार के मेंबरान भी मौजूद थे, हमारी उनसे मीटिंग हुई। हमने उनसे कहा कि आप इसको किसी भी तरीके से जो है एक चेज़ करें, चाहे उनको अरेस्ट करें या कोर्ट के सामने लाएं। फिर उनको ये भी बताया गया कि देखें वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो आप को देखें कि वो कहाँ पे हैं। अब ये है कि आप बोलें वो गायब है, तो वो गायब भी नहीं है, वो सोशल मीडिया पे बयान भी दे रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में उन्होंने हमसे कमिट किया है कि उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दें ताकि हम उनको जो है मुलजिमान को पकड़ सकें, जिसमें उनको 3 दिन का टाइम दिया गया था। और उस 3 दिन के टाइम पे उनकी एश्योरेंस पे जो सा है हमने अपना प्रोटेस्ट भी जो स्ट्राइक है वो भी रिकॉल की थी और CM हाउस पे जो हमारा प्रोटेस्ट था उसको भी रिकॉल किया था। अब 3 दिन गुजर गए हैं लेकिन अभी तक कोई खासी पेशरफ न होती हुई नज़र नहीं आ रही और ना ही कोई ऐसा एक्यूज़ पकड़ा गया है या सामने आया बेल बिफोर अरेस्ट करके। तो अब इंशाल्लाह ताला हमारा दोबारा एक जॉइंट सेशन होगा, उसमें हम बैठेंगे और हम अगर पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं होंगे और हमें लगेगा कि पुलिस इसमें बिल्कुल पेशरफ नहीं कर रही है तो डेफिनेटली हम अपना प्रोटेस्ट या जो CM हाउस पे है वो या फिर हम जो स्ट्राइक्स हैं कॉल की वो कंटिन्यू करेंगे, दोबारा कॉल करेंगे। और तब तक जब तक कि वो मुलजिमान को टहरे में नहीं आ जाते, खड़े नहीं हो जाते। इस हवाले से बताइएगा कि जो ये मुलजिम हैं, अगर पुलिस इसको गिरफ़्तार नहीं करती, आप लोग की जानिब से एहतजाज की कॉल तो अपनी जगह दी गई है, लेकिन जो कोर्ट्स हैं इनके अंदर भी एहतजाज का ऐलान किया गया है, पब्लिक बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है इस हवाले से। तो कोई इसका कोई और लाएअमल, अगर मुलजिम नहीं पकड़ा जाता है तो कोई और लाएअमल है आपके पास? देखें अब हम तो ये सब नहीं करना चाहते हैं, हमने आपके सामने है अभी हमने ये सारी चीज़ें जो सी हैं रोकी हैं, क्या नाम है उसका, स्ट्राइक्स जो सी है वो ख़त्म किए, प्रोटेस्ट को हमने रिकॉल किया है, ये सारी सूरत हाल को हमने अपने पार्ट पे आवाम की मुश्किलात को देखते हुए, अदरवाइज़ हमने तो कहा था कि जब तक अरेस्ट नहीं हो जाते तब तक हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे और कोर्ट्स का बाइकआउट करेंगे। तो हम नहीं चाहते हैं, हम अब सपोज़ अगर हम धरना देते हैं तो एक इम्प्रेशन आएगा कि लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक की इशू आ जाएगा। CM हाउस के सामने बैठते हैं तो एक इशू आएगा। सही है कि अब आपके सामने हम रूटीन में चल रहे हैं, अब आप हमें बताएं ना हमारे पास फिर क्या वे आउट रह जाता है। सही है, कोर्ट में पटिशन चल रही है, उस पटिशन में भी एक्यूज का कुछ पता नहीं है, हाई कोर्ट की पटिशन है, हाई कोर्ट ने उनको कहा कि 2 बार प्रोटेक्शन दे, लेकिन कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई हाई कोर्ट से। सही है, वो ऑर्डर्स मौजूद हैं। फिर उसके बाद अभी भी वो पटिशन चल रही है जिसमें उनके बच्चों को दीगर को सिक्योरिटी का कहा जा रहा है कि दी जाए, नहीं दी जा रही है। तो हमारे पास कोई वे आउट का शुबह नहीं बच रहा है, हम क्या करें इसमें। अब अगर सिंपल ये कहते हैं तो वो आपको पता है, फिर वो भी बोलेंगे सही है बस ख़त्म है, शायद बुकला की इंटरेस्ट ख़त्म हो गई है या ये ऐसे
ही कर रहे थे, जान छुड़ा ली इन्होंने, तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि यार जो बंदा है, चाहे वो बेल बिफोर अरेस्ट कराए या बेल कोर्ट उसको अरेस्ट हो, वो कोर्ट के सामने आए। ख्वाजा साहब पे उन्होंने कहा कि भाई ख्वाजा साहब पे हमारे उनके कोई एलिगेशंस थे, सही है, तो ख्वाजा साहब भागे नहीं थे। ख्वाजा साहब कोर्ट में रहते, कोर्ट में फेस किया था, उन्होंने हर चीज़ को जवाब दिया था। तो इन केस आप उनको भी फॉलो अप कर रहे हैं अपने तौर पे, तो आप आए, सामने आए, खड़े हो जाएं, फेस कर लें, जो भी सच होगा उसका फैसला खुद कोर्ट कर लेगी। सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल के बाद से पुलिस की जानिब से न सिर्फ तफ्तीश जारी है, बल्कि ये भी कोशिश की जा रही है कि जो मरकज़ी मुलजिम है उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। मरकज़ी मुलजिम की जानिब से जो वीडियो स्टेटमेंट जारी किया गया है उस हवाले से छानबीन भी की जा रही है, जबकि चूँकि वो स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, तो सोशल मीडिया के हवाले से भी जो है वो चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है पुलिस की जानिब से। हमारे साथ SHO दरख्शां शाहिद ताज साहब मौजूद हैं। क्या इसका मुकदमा दर्ज किया है और क्या ये इंसिडेंट आपको लगता है जो CCTV सामने आई है, क्या और भी CCTV सामने आई हैं इसकी? जी, CCTV जो आई थी सारी हमने कलेक्ट कर ली है। उन्हीं की बेसिस के ऊपर जो ग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके उस पर तफ्तीश जारी है और मुलजिम को ट्रैक कर रहे हैं। मुलजिम का एक स्टेटमेंट जो है वायरल हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, उसके वजह मुताल्लिका इदारे हैं उनकी मदद से हम जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो उसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके मुलजिम की ट्रैकिंग जारी है। इसमें मुकदमा इसका जो दर्ज किया गया है उसमें और भी लोग जो है वो नॉमिनेट किए गए हैं। पहले तो ये बताइएगा कि जिस मुलजिम को CCTV में निशानदेही किया है, तो ये जो वीडियो वायरल हुई है क्या ये उसी की वीडियो है? मुलजिम क्या हमने ट्रेस कर लिया है इस हवाले से? जी, हमने 2-3 ज़राए से इसको जो ना वेरीफाई करने की कोशिश की है और ये वेरीफाई भी हुआ है। जो वीडियो मुलजिम ने वायरल की है उसने ऑन किया अपने वीडियो के अंदर, और जो हमें मौके से CCTV मिली है उसके अंदर मुलजिम दोनों मैच कराए गए हैं, मैच हुए हैं वो सोर्सेज से। क्या लगता है इस कत्ल के पीछे क्या सिनेरियो है? कह रहे हैं काफ़ी पुरानी ये दुश्मनी चले आ रही थी, सिचुएशन थी क्या, क्यों इस हद तक जो है वो नौबत आई एक सीनियर वकील को जो है वो दिन दिहाड़े ऐसे कत्ल कर दिया जाए? क्या समझते हैं आप? इस हवाले से पूरी थॉरली जो ना तफ्तीश कर रहे हैं हम लोग, और इसमें प्रीवियस हिस्ट्री इसमें निकल कर आई है सामने कि कोई ऐसा रिकॉर्ड पीछे है जिसके अंदर इनके आपस में कुछ दुश्मनी थी। ये चीज़ सरफेस तो हुई है, अब उसी हवाले से देख रहे हैं कि जो मैटर था ये इसी वे में हुआ है। तो साउथ जोन में है कि 2 से 3 मुकदमात पहले भी इस तरह के दर्ज हैं ख्वाजा शमसुल इस्लाम के हवाले से, तो क्या उनको पहले से कोई थ्रेट थी, उन्होंने पहले कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी दी या फिर इसकी बाकायदा रैकी की गई थी? क्या मालूम हुआ CCTV फुटेज से भी कि मुलजिम ने बाकायदा इसकी रैकी की हुई थी? CCTV फुटेज के अंदर तो हमें सिर्फ ये बंदे का आना, उसके बाद वारदात करके चले जाना, फ़रार होना, वो सारी हमने इन्फॉर्मेशन इसकी कलेक्ट कर ली है। रैकी की एज सच सरदस हमें कोई इन्फो रिट्रीव नहीं हुई, मगर यकीनन इसमें कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन हुई है जो जनाजे के ऊपर इस तरीके से मर्डर हुआ है। जो वकला बरादरी है उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा गम गुस्सा पाया जा रहा है। फैमिली से हमारी बात हुई है, फैमिली की जानिब से भी दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द मुलजिम को गिरफ़्तार किया जाए। पुलिस की तफ्तीश से वो जो हैं मुतमईन नज़र नहीं आते हैं। क्या कहेंगे इस पर? हम अपने तौर पे तो पूरी एफ़र्ट्स कर रहे हैं, चूँकि मुलजिम ख़ुद जिस फैमिली से बिलोंग करता है वहाँ पे सारे उसमें कुछ पुलिस ऑफिशल्स भी हैं और वो सब समझते हैं कि पुलिस किस तरीके से काम करती है, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, मगर हम तक पहुँच जाएंगे। जो दीगर लोग इसमें नामजद किए हैं वो कौन लोग हैं? करीबी रिश्तेदार हैं, कौन लोग हैं? हाँ, ये आपसी रिश्तेदार हैं और उन्हीं को इसमें नामजद किया हुआ है और उसको भी ट्रैक कर रहे हैं। उनकी वजह, उनको क्यों नामजद किया? जब मुलजिम को हमने देख लिया कि CCTV में एक मुलजिम, क्या वो इसके सहूलतकार थे? क्या रीज़न था? ये इसमें ज़्यादातर हमें यही चांस लग रहा है कि ये सहूलतकारी के ज़ुमरे के अंदर हैं इसमें, क्योंकि CCTV के अंदर तो मुलजिम एक ग्राउंड हुआ है, मगर CCTV जैसे कलेक्ट हुई है और मुद्दई ने आके अपना जो स्टेटमेंट दिया है तो मुद्दई के स्टेटमेंट के मुताबिक सारी वो इम्प्लिकेशन हुई है। जो सेक्शन हमने लगाई हैं मुकदमे के अंदर, अगर मुलजिम गिरफ़्तार हो जाता है कितनी सज़ा बनती है इसको? ये ATC ट्रायल सेक्शन है और ATC ट्रायल लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ टू सेंटेंसेस का केस होता है। सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल के हवाले से पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन जारी है और पुलिस के आला अफसरान ये बताते हैं कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ना सिर्फ इसके लिए पुलिस की तफ्तीशी टीम काम कर रही है, बल्कि साथ साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए एक हाई प्रोफाइल केस बनाया गया है और ये बताया जा रहा है कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें सेक्शन भी ऐसी लगाई गई हैं कि ना सिर्फ मुलजिम को गिरफ्तार किया जाएगा, बल्कि अगर उसके बैकअप में कोई शख्स मौजूद है तो उसे भी जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाएगा। वकला की जानिब से इस हवाले से शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुलजिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि जो इसकी फैमिली है ख्वाजा शमसुल इस्लाम की, उसकी फैमिली को जो है वो इस हवाले से जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए।
प्रोग्राम जुर्म और सज़ा में मैं हूं मुकेश रुपेदा। जैकोबाद के डंगर मोहल्ला में मौजूद हूं, जहां पर ये धरपाली फैमिली है जिसके खानदान के एक लड़के ने पसंद की शादी की। वो शादी पड़ गई महंगी और शादी के जिसने शादी की उसको तो मुलजमान ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बड़े भाई को जो प्राइमरी स्कूल टीचर था उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। इसकी क्या हक़ाइक़ है आइए जानते हैं उनके खानदान के साथ, फिर उसके पुलिस का मौक़िफ़ भी लेंगे, फिर सारी तफ्तीश और सारी मालूमात हासिल करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मकतूल प्राइमरी स्कूल टीचर निसार धरपाली के वालिद और उनके बच्चे, जो उनसे हम पूछते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया है और पुलिस की कारकर्दगी से किस हद तक ये मुतमईन है। ये वाक़या ऐसा हुआ, जो दुकान अपने खोल के सवेरे जाता था, बैठा था, कुरान का दौर कर रहा था, उधर इन्होंने मार दिया। क्या वजह क्या थी, क्या मसला था? वजह का बस कोई मसला बस था भी नहीं थी, इन्होंने बढ़ा दिया बस। हाँ, क्या मसला था? वो कह रहे हैं कि उनकी जो तो आपके छोटे बेटे ने पसंद की शादी की उसकी लड़की के साथ। हाँ, तो पसंद की उसने कोर्ट ने उनको दे दिया, मालिकों ने पैसे दिए, हर से हो गई। तो फिर भी ये और के वो और है, गिरोही है, ये है, पहला इनका क्या दावी? बस ये तो मसला दोनों का था ना। वो आए कि इन्होंने मसला इन्होंने उठा दिया। जब नहीं है भी हम वो पूरे जो भी अमीर हैं सारों को कहा, उन्होंने कहा बोले हाँ 2 दिन छोड़ो, 3 दिन छोड़ो, फैसला करूँगा। फिर उन्होंने बगैर कुछ ये काम कर दिया। अभी पुलिस की कारकर्दगी कुछ नहीं हुआ अभी तक। एस पी साहब का बोलो बैठ जाऊँ मिलूँ, बैठ के बोले अभी नहीं आया। बस अभी 3-4 सीटें भी नहीं आई, फिर रात को आएगा। जी हाँ, बताएं बेटा, क्या कहना चाहेंगे? आपके वालिद को कत्ल किया गया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक पुलिस ने भी कुछ नहीं किया और वो अभी तक मतलब उनको कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे ही मतलब मार के चले गए। कुछ सेफ्टी ही नहीं है यहाँ पे जैकाबाद में, जैकाबाद रहने का शहर ही नहीं है। अभी भी यकीन और धमकियाँ मिल रही है, ये आप नुमाइंदों को भी, सिपाहियों को भी, हमको भी। मेरे को कहते हैं बाबा आपके 4 लड़के, एक मारा, 3 और मारेंगे। अभी भी धमकी मिल रही है, फिर हम क्या कर सकते? अभी मुझे कह रहे हैं कि हम तुम्हें भी मारेंगे। ये कोई तरीका है इनका? जी, मकतूल निसार धरपाली के वालिद के सुना आपने कि उनका ये कहना है कि उसके साथ ज्यादती हुई है और पुलिस ने अभी तक मुलजमान गिरफ्तार नहीं किए हैं। अभी हम चलते हैं SSP जैकोबाद मोहम्मद कलीम मलिक के पास, उनसे पूछते हैं कि इस वाक़े में अब तक पुलिस की क्या पेशरफ्त है और क्या कार्रवाई की गई है, कितने मुलजमान गिरफ्तार किए गए। SSP जैकोबाद मोहम्मद कलीम मलिक से पूछते हैं कि 31 जुलाई को जो वाक़या पेश आया था, प्राइमरी स्कूल टीचर निसार धरपाली को कत्ल किया गया था, उसके मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं, और उनसे ये भी पूछेंगे कि उनके वर्षा की हिफाजत के लिए जो उनको मुसलसल शिकायत कर रहे हैं, उनकी धमकियाँ दी जा रही हैं, कि उनके हिफाजत के लिए क्या किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सही। जी वालेकुम सलाम। आप हमें ये बताएं कि जो निसार धरपाली प्राइमरी स्कूल टीचर के मर्डर में अब तक पुलिस ने कितने मुलजमान गिरफ्तार किए हैं, अब तक क्या कार्रवाई की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये तकरीबन 31 जुलाई को सुबह 6 बजे एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें एक स्कूल टीचर को उसकी दुकान पर आके 3 लोगों ने, जिनकी CCTV फुटेज भी मौजूद है, उन्होंने आके गोलियां मारी और उसका गोलियां लगने के बाद उनको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जानबर ना हो सके और जान की बाजी हार गए। पुलिस को जहीं पे इतला मिली, मैं भी उस वक्त जाग रहा था, कुदरती मुझे इतला मिली तो मैंने फौरी DSP और क्राइम सीन यूनिट की गाड़ियों को जाए वकुआ पर रवाना किया और सबसे पहले जो डेड बॉडी थी उसको हॉस्पिटल में पहुंचा के जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी उनको पूरा किया गया। उसके साथ साथ हमने जो कंप्लेनेंट्स हैं उनसे रब्ता किया कि आप हमें फौरी बताएं जिनके ऊपर उनको शक है या शुक्क व शुबहात हैं या कोई इशू चल रहा है, तो हमें आगाह करें ताकि हम मैक्सिमम लोगों की जो गिरफ़्तारी अमल में ला सकें। लेकिन ये है कि वो शुरू में थोड़े रिलेक्टेंट थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोकल इन्फॉर्मेशन के तहत हमें ये पता चला कि वहाँ पे जो इशू असल इस मर्डर के पीछे था वो एक पसंद की शादी का मसला था। पसंद की शादी करने के बाद जो बेसिकली ये जो धरपाली थे स्कूल टीचर थे, इनके भाई ने एक लड़की के साथ पसंद की शादी की थी और वो उसको इसी ज़मन में धमका रहे थे कि हम आपसे बदला लेंगे। वो लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश भी की जिस तरह फ़ैसला होता है, लेकिन बहरहाल कोई इस तरह का अब काम नहीं हो सका जिससे ये जो इनका दुश्मनी में तब्दील हो गई है बात, ये उसको रोकने के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं हो सका। उसका रिज़ल्ट ये निकला कि इनको उन्होंने जो सुबह 6 बजे गोलियां मार दी।
पुलिस ने बिल्कुल जो ही हमें पता चला कि इसमें बरोई और टालानी बरादरी के लोग शामिल हैं, पुलिस ने उनके घरों पर रेड किया और कुछ अफराद को हमने अरेस्ट भी किया। फिर हमने एफआईआर जब इन्होंने की, इन्होंने 6 उसमें लोगों को नॉमिनेट किया, लेकिन ये कि जो अफराद हमने पुलिस ने गिरफ़्तार किए थे उनमें से इन्होंने उनको नॉमिनेट नहीं किया। उसका नुकसान ये होता है कि जब आप एफआईआर थोड़ी डिले के साथ, कंप्लेनेंट भी, हम कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी एफआईआर हो, लेकिन कंप्लेनेंट ने थोड़ी सी डिले की, जिसका जो फ़ायदा है वो मुल्ज़मान उठा लेते हैं। जो मुल्ज़मान थे उन्होंने फिर घर खाली करके वो बलूचिस्तान की तरफ भाग गए, लेकिन पुलिस ने फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो उनके जितने रिश्तेदार थे करीबी, उनको उठाया और इसके साथ साथ जो उनके घरों पर पिकेट अभी भी हमारी कायम है। हमारी पूरी कोशिश है कि इस वाक़े को जल्द अज़ जल्द इंशाल्लाह जो इनके मुल्ज़मान को अरेस्ट करके उनको अंजाम तक पहुँचाएँगे। एसएसपी जैकबाबाद मोहम्मद कलीम मलिक का ये कहना है कि प्राइमरी स्कूल टीचर निसार धरपाली के मर्डर में मुलविस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। कराची शहर में मोटरसाइकिल हो या कारें चोरी और छीनने की वारदात में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। AVLC की जानिब से गुज़िश्ता माह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें तकरीबन 100 से ज़ायद गाड़ियाँ जो बरामद हुई वो असल मालिकान के हवाले की गई। लेकिन कराची का इलाका स्टील टाउन है, जहाँ पर एक माह के दौरान तकरीबन 12 से ज़ायद कीमती गाड़ियाँ चोरी की गई हैं। मुतासरा शहरियों की जानिब से मुकदमा दर्ज कराने के लिए जब वो थाने पहुँचे तो जो मुद्दई हैं, जो मुतासर अफराद हैं, उनका कहना है कि पुलिस की जानिब से सिर्फ 4 वाक़यात रिपोर्ट किए गए जिनकी FIR दर्ज की गई, लेकिन वो भी नामालूम मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ दर्ज की गई। जबकि जो मुद्दई हैं या जो मुतासर अफराद हैं, जो CCTV फुटेज में जो चीज़ें सामने आई जिसमें मुल्ज़िमान की शनाख्त भी हुई, लेकिन पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करने में नामज़द की जगह नामालूम अफराद को जो है वो नामज़द किया गया। इस वक्त 4 गाड़ियाँ जो चोरी हुई जिनके मुकदमात दर्ज हैं वो इस वक्त स्टील टाउन थाने में पहुँचे हैं पुलिस के पास, और उनकी ये कोशिश है मुतासर अफराद की कि जो अफराद इनकी गाड़ी चोरी में मुलव्विस हैं, जो गिरफ़्तार हुए हैं, उनसे उनकी गाड़ियाँ बरामद की जाएँ, रिकवर की जाएँ। कुछ मुतासर शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा, आपका क्या नाम है, कब आपकी गाड़ी चोरी हुई थी, किस मकाम से चोरी हुई थी, और पुलिस का क्या मौक़िफ़ सामने आया है, पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? सर, मेरा नाम उमर हयात है। हमारी गाड़ी 11 तारीख को सुबह 7 बजे चोरी हुई। सुबह 7 बजे चोरी हुई और दिन को हमने FIR करवाई है। FIR करवाने के बाद हमारी गाड़ी के जो बंदे हैं वो भी मिल गए। एक बंदा है, उसका नाम है FIR नंबर मेरे 514 है, और बंदे जो भी गाड़ी में थे वो सारे, हमारी गाड़ी जैसी चोरी, हम घर के बाहर कैमरा लगा हुआ है, हमने कैमरे के थ्रू गाड़ी को चेक करते गए। वो मोटरसाइकिल वाला बंदा भी जो था, एक मोटरसाइकिल वाला बंदा था, एक गाड़ी चला रहा था। जो मोटरसाइकिल वाला बंदा है वो भी पकड़ा गया, जो गाड़ी चला रहा था वो भी पकड़ा गया। वो जो मोटरसाइकिल वाला बंदा पकड़ा है उसने बोला कि मेरा नाम जो है वो मला है, फ़याज़ मला। उसने बोला कि मेरे साथ जो गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था वो है बबला भी पकड़ा गया, फ़याज़ मला भी पकड़ा गया। उनसे पुलिस ने तफ्तीश की है। तफ्तीश करने के बाद उन्होंने बोला कि हमने गाड़ी जो है ना परवेज़ अबड़ा को दी है। अब परवेज़ अबड़ा भी पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक हमारी गाड़ी रिकवर नहीं हुई। पुलिस का क्या कहना है, पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है तीनों अफराद को जो आपकी गाड़ी? सर, 11 तारीख से लेकर आज 3 तारीख हो गई है, अगस्त की 3 तारीख हुई। इन 30 दिनों, 31, 22, 23 दिनों में पुलिस हमारे को यही मुतमईन करे कि मिल जाएगी, लेकिन अभी तक हमारी गाड़ी कोई रिकवर नहीं हुई। आज ही गाड़ी रिकवर नहीं हुई, लेकिन चोरी में जो मुलव्विस अफराद थे जिनकी CCTV फुटेज की मदद से जिनकी शनाख्त भी हुई, वो पुलिस ने यकीनी तौर पर मुतासरा शहरी की मदद से गिरफ़्तार तो कर लिए, लेकिन गाड़ी रिकवर नहीं हो सकी। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा, आपकी गाड़ी कब चोरी हुई थी, क्या कहना चाहेंगे? 15 तारीख को, ये पिछले महीने की शाम 7:30 बजे आयशा अस्पताल के सामने। तो इत्तफाक से हमारा एक दोस्त था, उसने देखा कि आपने मुझे आयशा बुलाया और आप जा रहे हैं अलखिदमत अस्पताल में, लाइन में आयशा हो, तो वो पीछे लग गए। हमने फिर वो 15 तारीख को अपनी ये 15 पे कॉल करते गए और गाड़ी के पीछा करते गए। गाड़ी पंप पे हमारा इधर लिंक रोड से पहले इधर आगे पीछे हो गया, हमें नहीं नज़र आई। उसके बाद हम लोगों ने शक्ल देखी हुई थी, मालूमात कर रहे थे, साहब से मिले, साहब ने हमें ये तस्वीर दिखाई बबलू की। मैं साहब हम इसी को ढूंढ रहे हैं। इन्होंने बोला ये बबलू है, मैं इसकी CDR निकाली है, इस तरह मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। मैं साहब मुझे टाइम दो, मैं इसको ढूंढ देता हूँ। हमने लिया इसका किसी तरह भी आगे पीछे मालूमात ली, पीछे थे हम इसको। हमने इसको गाड़ी पे 2 दिन घूमते हुए देखा, दोबारा 16, 17 तारीख तक हमने इसकी का नंबर नोट किया, काली है, उसी
से हमने इसको ट्रेस किया था और उस पे जाके हमने इसके घर तक पहुँचे और साहब ने उस टाइम देर नहीं की। साहब के पास मैं आया हूँ रात में, साहब 2 मिनट में बस मेरे साथ लेके चलाए और हमने बड़ी कोशिश करके साहब ने अरेस्ट किया। हमारा ये है कि हमारी गाड़ियाँ बरामद हो। गाड़ियाँ बरामद। आप बताओ, आपकी गाड़ी कब चोरी हुई थी और पुलिस क्या कह रही है? मेरे ये वाक़या 6 महीने की 25 तारीख को हुआ था। एक का नाम रज़ाक है और दूसरे का नाम अरसलान है। अरसलान जो है वो गिरफ़्तार है, वो जेल में चला गया, इन्होंने भेज दिया। और एक जो रज़ाक इन्होंने गिरफ़्तार उसको किया था, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि उन्होंने हमारे ऊपर पथराव किया और हम उनको छोड़ के वापस आ गए। और उसके बाद पुलिस को भी इतना टाइम हो गया, उसके बाद इन्होंने उनके ऊपर ना कोई छापा लगाया, ना कोई उनकी गिरफ़्तारी की है। और उसके बाद कोई हमारा काम उधर को उधर ही रह गया। मोबाइल हमारा एक सिर्फ रिकवर हुआ है और 125 मोटरसाइकिल भी रिकवर नहीं हुई। 2.25 लाख रुपए थे, वो रिकवर नहीं हुए। जी, ये मुतासर शहरियों के बयान आपने सुने। ये यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन ज़ुबैरुद्दीन से कहूँगा मनाजिर दिखा सकें। लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो मुतासर शहरी हैं, जिनकी कोई ना कोई चीज़ चोरी हुई है या छीनी गई है। मज़ीद भी अफराद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से। आप ये बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? स्टील टाउन में कार चोरी की जो वारदातें हैं उनमें इजाफा हुआ है, पुलिस की कारकर्दगी क्या है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास पिछले 2 महीनों की एक रिटर्न में रिपोर्ट मैंने थाने से निकलवाई है, जिसमें 150 मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड, बाकी एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, कुछ अनरजिस्टर्ड जिनकी एनसी नहीं हुई, किसी ने इतला नहीं दी, कोई 200 से ज़्यादा ये सारी इस तरह मोटरसाइकिलें हैं। और 1 महीने में 7 कारें चोरी हुई हैं जिनके रिकॉर्ड थाने में है। ये जो 4 गाड़ियों की बात चली, ये तो इन चोरों ने, मुलज़िमों ने माना है कि हमने ये 4 गाड़ियों के चोर हैं, उनकी बात हो रही है। मैं सादा लफ्ज़ों में ये कहूँगा, हम हमेशा पुलिस वालों को अप्रिशिएट करते हैं, इनका साथ देते हैं, चूँकि हमारे इलाके में अमन राव अनवार साहब के ज़माने में करवाने में पुलिस का साथ था और किसी ने हमें कहा कि आप पुलिस का साथ देंगे तो फिर ही अमन होगा। तो अब इस वक्त हम ये समझते हैं कि हमारा SHO ऑपरेशन वो बेबस है, DSP का ये दफ्तर हमने बनवाया है, ये बेबस हैं, SSP बेबस है, SP बेबस है। वो कहते हैं कि इनके DAG तक सारा शोबा ही अलग है ACLC वालों का, तो हम इनके मामले में कुछ नहीं कह सकते। इनकी सूरत हाल ये है कि हम सादे लफ्ज़ में बात करूं कि ये वर्दी के अंदर बिठाए हुए हैं इस शक्ल में, और चोरों की और क्रिमिनल की अपना पेट भर के सरपरस्ती कर रहे हैं और मज़लूम के साथ कोई खैर खाई नहीं इनकी। इन 2 बंदों को कम से कम, ये जो आगाज़ है इसकी जो सूरत हाल हमने देखी, तफसील लंबी हो जाएगी, आपका टाइम कीमती है। ये बताइएगा, ये जो AVLC स्टील टाउन जो है, यहाँ पर आयोग के ऊपर भी कोई मुकदमा दर्ज हुआ था, मुलजिम उनकी कस्टडी से फ़रार हो गया था, इस बात में कितनी सदाकत है? मुलजिम जो कस्टडी से फ़रार हुआ है, हमारा बंदा यहाँ बैठा हुआ था, उसकी मौजूदगी में बताया कि मुलजिम निकल गया है। FIR का हमें नहीं इल्म, आज एक ख़बर आ रही है, अब हम कन्फर्म करेंगे। दूसरे नंबर पर इन्होंने ये आईओ जो आगाज़ है, ये चूँकि चोरों की टोटल वकालत कोर्ट में जा करता है, यहाँ पर भी उनकी वकालत कर रहा है, उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, उनको सहूलतें दे रहा है, और उसकी सरपरस्ती जब हमने इसका गिला ऊपर भी किया, वहाँ किया, कहने आप छोड़े ना आईओ को। DIO मोहम्मद खान खोरो जो है वो कहते हैं मैं बैठा हूँ ना, आपको क्या फ़िक्र है। जब चोर पकड़ के दिए, उनको छोड़ दिया, तो जामिन आ गया बीच में ना, अब जामिन आ रहा, दोबारा चोर पकड़ा गया है। मोहम्मद असल सरगना मोहम्मद खान अबड़ो है, जिसका आगे बड़े ग्रुपों से रब्ता है, और अगर ये निज़ाम इस तरह चलता रहा, अब हम अपनी गाड़ी तो भूल गए हैं, इसलिए अब बयान देना ओपन हमने शुरू कर दिया। पहले उन्होंने हमारा मुंह बंद रखा, पाँव बंद रखे, ताकि बाकी, चूँकि हम कौमी लड़ाई लड़ते हैं, सर पर कफन बांधा हुआ है बगैर किसी खौफ ख़तर के, कि बाकी कम से कम यहाँ पर बाकी मजलूमों की गाड़ियाँ बच जाएँ। बिल्कुल, ये मुतासर अफराद हैं और स्टील टाउन के मकीन है, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, जिसमें उनका ये इल्ज़ाम है, ये मौक़िफ़ है कि ACLC के जो हुकाम है स्टील टाउन में जो तैनात हैं, वो चोरों को, डकैतों को, जो गाड़ी चोरी और छीनने में मुलव्वस अफराद हैं उनकी सहूलत कारी करते हैं, उनको सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाता है। और यही वजूहात हैं जो मुतासरीन हैं, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी गाड़ियाँ अब तक बरामद नहीं हो सकी। और जिन मुलज़मान को गिरफ़्तार किया, उनमें से एक मुलज़म तो यहाँ से कस्टडी से फ़रार भी हो गया था, लेकिन उस वाक़े की भी मज़ीद तहकीकात जो है वो नहीं हो सकी। जो मुलव्वस एहलकार थे, अफसरान थे, जिनकी गफलत थी, जिनकी गफलत के सबब यहाँ से गाड़ी चोरी में मुलव्वस जो मुलज़िम था वो फ़रार हुआ, उस वाक़े के बाद भी हुकाम की जानिब से गफलत बरतने वाले एहलकारों के ख़िलाफ़ कोई
कानूनी कार्रवाई या महकमा जाती कार्रवाई नहीं अमल में लाई जा सकी। तमाम ये मुतासर अफराद हैं। स्टील टाउन कराची का एक गुंजान तरीन इलाका है, लाखों लोग यहाँ पर रहते हैं और गाड़ी चोरी होने की वारदातें, गाड़ी छीनने की वारदातें और इसके अलावा डकैती की जो वारदातें हैं, राजधानी की जो वारदातें हैं, उनमें भी इजाफा जो है हुआ है हालिया दिनों में। और यही वजूहत है कि इस वक्त एक बड़ी तादाद में इलाका मकीन जो है वो स्टील टाउन थाने पहुँचे और अपना रिकॉर्ड जो है वो दर्ज करा रहे हैं। मेरे इलाके में आज तक 4 गाड़ियाँ गई हैं, कारें, ठीक है। उसमें एक बंदा मिल गया था, हमने उसको जेल भेज दिया। दूसरा उनका जो मेन बंदा था वो बबलो मिल गया था, वो अभी हमारे जेल कस्टडी में रिमांड पे है। तीसरा हमने पकड़ा हुआ है, वो हमारे पास है, सुबह उसको जेल भेज रिमांड ले लेंगे। उसका नाम तीसरे का जो पकड़ा गया उसके बारे में मुझे थोड़ी सी तफसील ये बताइएगा कि वो बंदा कौन है, वो मेन इनका सरगना कौन है, वो पकड़ा गया है अब तक? नहीं पकड़ा गया है, बबलू नाम है। ठीक है, बबलू सियाल। बबलू सियाल नाम जी, ठीक है। और जो अभी पकड़ा गया जिसे आज आप अदालत में कल पेश करेंगे वो है परवेज अबड़ो। उस पे क्या चार्ज है, क्या करता था वो, किस तरीके से चोरी करता? ये कहते हैं बबलू हम चोरी करके इसको दे देते तो फलाने इलाके में पहुँचा, फलाने इलाके में पहुँचा, ये जाता था वहीं इलाके में पहुँचा कर आ जाता था। अच्छा, ये जो गाड़ियाँ चोरी करते थे इनका हदफ कौन सी गाड़ियाँ होती थी, क्या करते थे? ये इन्होंने जो भी गाड़ी चोरी की है की है। कोई खास मकसद गाड़ी चोरी करने का क्या बताया मुल्ज़िमान ने आपको? ये चोर है, कोई भी गाड़ी मिल जाए, कोई बंदा नहीं है, घर चला गया है, कोई काम में चला गया है तो इनका काम है, चाबी इनके पास है, उससे निकाल कर चले जाते हैं। अच्छा, 4 मुकदमात आप ये कह रहे हैं कि दर्ज हुए चोरी के? जी। 4 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज नहीं हुए? जी। कितने अफराद पर मुश्तमिल ये गैंग है इनका? 4 पे। 3 पकड़े गए, 2 जेल में और 1 ये? हाँ। चौथा अभी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा? जी। क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका ये भी बताइएगा थोड़ा सा, इससे पहले वो कभी बंद हुए? बिल्कुल, बबलो बंद हुआ है, कोयले के केसों में बंद हुआ है। और जो परवेज भी है ये छुपा हुआ चोर था, कोई इस पर FIR नहीं है। मोहम्मद अली था, उस पर बाइकों का केस था जो अभी पहले पकड़ा हुआ था। ये बताइएगा परवेज आबड़ो जो है वो इन चारों FIR में नामजद है या नहीं है? अभी किसी में भी नहीं है। अच्छा। अभी जब बबलो पकड़ा गया इसने कहा था हर गाड़ी में मेरे साथ था बबलो। ठीक है। पहले तो हमें इसका पता नहीं था तो कौन है क्या नहीं है। थाना सदर पाकपतन के इलाका चक 39 SP में एक ख़ातून को थानेदार ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के DPO पाकपतन ने फौरी तौर पर नोटिस लिया और उस थानेदार मलिक एजाज को गिरफ़्तार करके हवालात में बंद कर दिया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये वाक़या कुछ इस तरह से बताया जाता है कि ख़ातून आमना अकरम जो है वो 2 बच्चों की माँ है। उसको 5 साल पहले उसके शौहर शबीर ने तलाक दे दी थी। उसके बाद से वो अपने वालिद के पास क़याम पज़ीर है। लेकिन जो सूरत सामने आई है इसमें आमना अकरम के ख़िलाफ़ उसके शौहर ने मुकदमा दर्ज कराया कि आमना अकरम ने मेरे घर पर कब्ज़ा कर लिया है और मेरा सामान भी चोरी कर लिया। इस मुकदमे के हवाले से थानेदार ASI एजाज ने कार्रवाई करते हुए खातून को पकड़ने के लिए वहाँ पर रेड किया और उसे थप्पड़ों की बारिश करते हुए बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद उसको गिरफ़्तार करके ले गए। इस हवाले से हमने बहुत सारे जो उनके गांव के लोग हैं उनसे भी पूछा है। उनका कहना है कि मकान का तनाज़े के सिलसिले में पंचायत भी हो रही थी, लेकिन पंचायत से पहले ही ये पुलिस केस सामने आ गया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे गिरफ़्तार कर लिया। और मुलज़िमा आमना अकरम 6 दिन जेल में रही है और तशद्दुद के हवाले से उसका कोई जो है वो मेडिकल टेस्ट नहीं कराया गया और 6 दिन वो जेल में बंद रही है। उसके बाद उसकी अब बाद गिरफ़्तारी ज़मानत भी हो गई है। DPO पाकपतन ने अपने ऑफिस में उनसे मुलाकात भी की और उनसे उनके व्यूज़ भी मालूम किए। उनका कहना था कि हम पुलिस कार्रवाई से बिल्कुल मुतमिन हैं। गाँव 39 SP के एक मौजूद शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं, चौधरी अब्दुल हफीज़ साहब। इनसे पूछते हैं कि पुलिस की जो कार्रवाई है उसके हवाले से ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये वीडियो वायरल हुई तो DPO साहब को पता चला, वो फ़ौरन मौके पर पहुँचे। उन्होंने जाए वक़ुआ का पता लिया
उन्होंने फौरी कार्रवाई ASI के ख़िलाफ़ कर दी, उनको मुअत्तल करके उनको जेल में बंद कर दिया और मज़ीद उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई बनती है वो करने के लिए हमें मुतमिन किया। बच्ची की उन्होंने दादरसी की है। हम इंशाल्लाह DPO साहब की कार्रवाई पर और उसके साथ जो पुलिस की उसकी कार्रवाई पर बहुत मुतमिन हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ DPO ऑफिस में। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं DPO पाकपतन जावेद इकबाल चंदर साहब। इनसे पूछते हैं कि जो फरीदकोट चौकी के इंचार्ज ने जो कार्रवाई की है, खातून पर तशद्दुद किया है, उस हवाले से पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? थैंक यू वेरी मच मुराद साहब। ये एक ऐसे ही इजाज़ थाना सदर की एक चौकी है फरीदकोट, उसमें ये चौकी इंचार्ज है। इसने एक मुलज़मा आमना को गिरफ़्तार करने के लिए रेड किया, तो दौरान रेड उसने औरत पर तशद्दुद किया। तो जो ही हमें पता चला तो हमने फ़ौरन जो मुतलका ASI था उसको सस्पेंड किया, गिरफ़्तार किया और उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अभी उसके ख़िलाफ़ रेगुलर इंक्वायरी डिपार्टमेंटल हो रही है। तो इंशाल्लाह वो इस फोर्स का हिस्सा नहीं रहेगा, क्योंकि देखें औरत की इज़्ज़त व एहतराम CM साहबा की और IG साहब की क्लियर कट डायरेक्शन है कि औरतों के हकूक़ और उनकी इज़्ज़त का हर सूरत ख्याल रखा जाए। ज़िला घोटकी से मैं हूँ नज़ीर अहमद। इस वक्त हम ज़िला घोटकी की तहसील ढेरकी के इलाके खेंजू के सहराए थर में मौजूद हैं। यहाँ पर आज इस स्टोरी में हम जो बात करेंगे गैर कानूनी तौर पर शिकार के हवाले से बात करेंगे। ज़िला घोटकी की तहसील ढेरकी के इलाके खेंजू में पेश आने वाले वाक़े पर। यहाँ पर जो है नायाब नस्ल की जो गाय नील गाय थी वो शिकारियों की जानिब से जो है गाय को ज़िबा किया गया और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दी गई, जिसके बाद महकमा वाइल्ड लाइफ की टीमें हरकत में आई और वाक़े की तहकीकात शुरू की गई। इस वाक़े में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, क्या कुछ हुआ है कि मुकदमा दर्ज हुए हैं या नहीं हुए, महकमा वाइल्ड लाइफ के अफसरान से गैर कानूनी शिकार के हवाले से बात करेंगे कि इसमें किस हद तक जो है वो सज़ा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। जी, इस वक्त हम सहराए थर के उस मुकाम पर मौजूद हैं जहां पर नील गाय शिकार करने का जो है ये वाक़या पेश आया है। शिकारियों की जानिब से इसे किस तरह शिकार किया गया, कब का वाक़या है, यहाँ पर यानी शाहिदीन जो है हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस इलाके के मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं, जी बताइएगा कि ये वाक़या जो है कब पेश आया, किस तरह पेश आया, ये नील गाय कहाँ से आई थी? जी बिल्कुल, ये वाक़या जो है वो 26 जुलाई को शाम को पेश आया था। उसके बाद ये पता नहीं चला कि नील गाय किसी ने ज़िबा कर दिया। ये ना वाइल्ड लाइफ को पता था, ना यहाँ के किसी लोगों को पता था। फिर हुआ ये कि 2 अगस्त को या 1 अगस्त 2 को उन्होंने वीडियो वायरल की जिन्होंने ये ज़िबा की यहाँ के मकामी लोगों ने, और वो बता ये रहे थे कि ये जो रैनी कैनाल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर वो फंसी थी, कोई शिकार कर रहा था ऊपर थर में, तो वो खौफ से यहाँ पर आ गई थी। ये आबादी वाला इलाका है, यहाँ पर आ गई तो लोगों ने देखा फंसी हुई है, तो यहाँ के मकामी लोगों ने उन्हें निकाला और बगैर किसी जांच पड़ताल के किसी वाइल्ड लाइफ अमले को बताने के उन्होंने उसे ज़िबा कर दिया और फिर वीडियो वायरल हुई। और उसके बाद जो है ये सोशल मीडिया पर जब बात आग की तरह जंगल में फैल गई, तो उसके बाद वाइल्ड लाइफ अमला पहुँचा और उन्होंने इसकी तहकीकात की और FIR की 4 लोगों पर, और 4 लोगों के FIR के बाद उन पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया गवर्नमेंट में। मगर यहाँ पर ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, मैं उसका ज़िम्मेदार जो समझता हूँ, हम एरिया के यहाँ के लोग जो ज़िम्मेदार समझते हैं वो वाइल्ड लाइफ को ही समझते हैं। क्योंकि यहाँ पर अवेयरनेस के लिए कोई आपको साइन बोर्ड यहाँ पर आवेज़ा होता नहीं दिखाई दिया होगा, और ये अपना जो उनके लोग हैं, उनका जो अमला है वो यहाँ पर नज़र नहीं आया हमें कभी। यहाँ पर नील गाय तो बहुत बड़ा जानवर है कि उसके अलावा जो नायाब नस्ल के जानवर है वो यहाँ पर रहते हैं, लेकिन वो अनसेफ है, हम उन्हें समझते हैं। जी, गैर कानूनी तौर पर जो है नील गाय का शिकार का वाक़या जो है महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक 26 जुलाई को पेश आया और ये मामला जो है सोशल मीडिया पर 3 अगस्त को जो है वो हाईलाइट हुआ। उसके बाद महकमा वाइल्ड लाइफ की टीमें जो है वो हरकत में आई और उन्होंने जाए वारदात का मुआयना भी किया और 4 अफराद के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है और ये जो है शिकार का गैर कानूनी शिकार के हवाले से कौन से कवानीन मौजूद हैं, उन पर कितना अमल दरामद हो रहा है, इस हवाले से हमारे साथ जो है इंस्पेक्टर वाइल्ड लाइफ जो है वो मौजूद हैं।
हम उनसे पूछते हैं कि जी बताइएगा कि ये आपका क्या नाम है और शिकार गैर कानूनी तौर पर शिकार के हवाले से क्या कवानीन मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरा नाम हाजी पठान गडानी है, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ। जी सर, ये अपना 3 अगस्त को जो है हमें रात को जो है हमारे डिप्टी कंजर्वेटर साहब ने ये वीडियोस भेजे कि बोला कि ये आपके जो है खेंजू वाले इलाके में ये वाक़या हुआ है। तो उसके लिए हम 4 अगस्त को सुबह को हमारे डिप्टी कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ सक्कर डिवीज़न साहब अपनी टीम के हमरा पहुँचे और हमारी इधर घोटकी से भी जो टीम है हम उधर जाए वारदात पे गए और ये वीडियोज़ के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू ये जवाबदारों के नाम भी आ गए। तो फिर हमने इन पे FIR की। तो 5 को जो है ये जो जवाबदार हमने नॉमिनेट किए तो ये आके उधर डिप्टी कंजर्वेटर ऑफिस में पेश हुए और उन्होंने जो है तो दरख्वास्त दी, अपनी कबूलदारी की और जो हमारे लॉ में है वाइल्ड लाइफ एक्ट में तो उसके तहत जो है तो उन्होंने दरख्वास्त दी कि सर हमसे जो है गलती हो गई है और हम मानते हैं और जो भी इसका जुर्माना है हम भरने के लिए तैयार हैं। तो उसके बाद हमारे डिप्टी कंजर्वेटर ने ये जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट की और कानून के लॉ के मुताबिक जो है इनके ऊपर 5 लाख जुर्माना किया सर। अच्छा, गैर कानूनी शिकार के लिए कानून मौजूद है जी जी, मगर उन पे अमल दरामद नहीं होता, इसकी क्या वजह है? सर वजह तो ये है कि देख रहे हैं आप जो आजकल माहौल चल रहा है, एक तो हमारे पास वसाइल कम हैं, दूसरा इस एक्टिविटी में जंगल में आना जाना और ये माहौल के हिसाब से ये दुश्वार है सर। इस वजह से और भी कई जो हैं हमारे पास जो है हमारे पास बजट नहीं है, गाड़ियां हमारे पास सिर्फ 2 अभी डिस्ट्रिक्ट को 125 मिले हुए हैं और 4x4 कोई व्हीकल नहीं है कि हम डिज़र्ट में या जंगल में कहाँ जा सकें और हमारे पास हथियार भी नहीं है।